हेलो फ्रेंड्स, मानस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रामाणिक ज्योतिष के कुछ आश्चर्यजनक सूत्र। और ये जो कुंडली देख रहे हैं, ये काल पुरुष की कुंडली है और इसके माध्यम से आपको उदाहरण के तौर पे बताएंगे। सूत्र, पहला सूत्र है लग्नेश यदि 12वें भाव में हो। अगर यहाँ पर मंगल, मेष लग्न की कुंडली है और मंगल इसका स्वामी है पहले भाव घर का, जिसे हम लग्नेश बोलते हैं, और ये 12वें घर का मालिक जो था गुरु, और यहाँ पर अगर मंगल बैठ जाए तो दोस्तों ऐसे जातकों के शत्रु बहुत अधिक होते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति पर झूठा आरोप अवश्य लगता है तथा ऐसे व्यक्तियों के मन में आत्महत्या का विचार चलता ही रहता है। तो ये हो गया आपका पहला सूत्र। अब दूसरे सूत्र की ओर चलते हैं। द्वितीयेश यदि नवम व एकादश भाव में। अब यहाँ पर द्वितीयेश कौन है? दूसरे घर का मालिक हो गया दोस्तों शुक्र। अब ये जाकर 9वें और एकादश भाव में बैठ जाए। शुक्र 9वें और एकादश भाव में बैठ गया तो दोस्तों ऐसे जातकों का जो बाल्यकाल होता है बहुत कष्टमय होता है। ये मान के चलिए ये बचपन में बहुत संघर्ष करते हैं, पर दोस्तों बाद का जीवन इनका बहुत सुगमता के साथ, सरल के साथ और ऐशो आराम के साथ या सुखमय के साथ निकल जाता है। अब चलते हैं तीसरे सूत्र की ओर। यदि लग्नेश और धनेश में स्थान परिवर्तन हो। अब यहाँ पर धनेश हो गया द्वितीय शुक्र हो गया धनेश, और लग्नेश हो गया मंगल। अब मंगल यहाँ जाकर बैठ गया और शुक्र यहाँ आकर बैठ गया, मतलब स्थान परिवर्तन। तो ऐसे जातकों के पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी दोस्तों। इन्हें कम प्रयास में ही बहुत धन मिल जाएगा। और यह आजमाया सूत्र है मेरा, देखा मैंने कहीं जातकों की कुंडली में, बिल्कुल 100% सत्य है ये। अब चौथे सूत्र की ओर चलते हैं। यदि जन्म कुंडली में सूर्य एकादश भाव, अगर यहाँ पर एकादश भाव का मालिक शनि, तो यहाँ पर अगर सूर्य बैठ गया तो दोस्तों ऐसे जातकों के शत्रु बहुत अधिक होते हैं। पर होता क्या है कि ये उल्टा शत्रुओं पर भारी पड़ते हैं। मतलब इनका शत्रु जो है इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अब चलते हैं पांचवें सूत्र की ओर। यदि अष्टम भाव के स्वामी, अब यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी मंगल, अगर ये कहीं पर भी जाके बैठ गया, मान लो यहाँ पर मंगल बैठ गया और इस पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि, गुरु चौथे घर में बैठ गया और यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे जातक की जो आयु होती है बहुत लंबी होती है दोस्तों। और ये 100% सत्य है। गुरु कहीं भी बैठकर अगर मंगल पे दृष्टि डाले तो इनकी आयु बहुत लंबी होती है। अब चलते हैं छठे सूत्र की ओर। स्त्री की कुंडली, अगर सपोज दैट ये कोई स्त्री की कुंडली है और सेकंड भाव में राहु बैठ गया तो दोस्तों ये स्वदेश, अपने देश में सुखी नहीं रह सकती। ऐसी जातिका को दूसरे देश या राज्य में जीवन यापन करना चाहिए, वहीं जाकर सुखी रहती है। अब आते हैं नेक्स्ट सूत्र, दूसरा सूत्र। ये यदि कुंडली के किसी भी भाव में शनि उच्च राशि में, अब यहाँ पर शनि बैठ गया सपोज दैट और मंगल कहीं से देख रहा है, मंगल लग्न में बैठ गया और यहाँ पर इसकी दृष्टि जा रही है, तो ऐसे जो जातक होते हैं दोस्तों बहुत अच्छे नेता और इनके अंदर नेतृत्व क्षमता बहुत प्रबल होती है। और ऐसा देखा गया है कि ये जातक बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं। अब नेक्स्ट सूत्र की बात करते हैं। यदि शुक्र 11वें घर में हो, अगर सपोज दैट अब 11वें घर का मालिक शनि है और शुक्र यहाँ पर आकर बैठ जाए तो दोस्तों इनका विवाह उपरांत अच्छे धनी होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।